अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुजरात में हुए नगर पालिका के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने एक रिकॉर्ड बना दिया, यानी एक वहां पर धमाकेदार उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हो चुकी है। हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे कि कहां से एमआईएम पार्टी के कितने कितने उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों इस तरह के लेटेस्ट न्यूज को खास करके जो एआईएमआईएम पार्टी संबंधित होती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह पहुंचा भी रहे हैं। आइए हम आपको अब बताते हैं कि हाल ही में नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था गुजरात में, वहां पर एमआईएम पार्टी की तरफ से कई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। वहां जो चुनाव तो पहले ही खत्म हो चुका था, आज उसकी गिनती होनी थी और फाइनली अभी तक एआईएमआईएम पार्टी को 15 सीटों पर जबरदस्त और धमाकेदार जीत हुई है। साथियों, उन तमाम जगहों में चारों तरफ खुशी का माहौल है, लोग अपने आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं और साथियों ये तो होना भी चाहिए। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी को जो उन 15 सीटों पर कामयाबी मिली है तो वो कहां मिली है। मैं आपको बताऊं, भरूच जो नगर पालिका है वहां से एमआईएम पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। भूज जो नगर पालिका है वहां से एमआईएम पार्टी के 3 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। सिक्का जो नगर पालिका है वहां से एमआईएम पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। मोडासा जो नगर पालिका है वहां से एमआईएम पार्टी के 3 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो सीट थी वो ये थी दोस्तों, वो सिद्धपुर में मैं आपको बताऊं वहां पर एमआईएम पार्टी पहली बार वहां पर चुनाव लड़ रही थी, पहली बार अपना उम्मीदवार वहां पर उतारी थी और पहली ही बार एमआईएम पार्टी के लोगों ने वहां पर उसके उम्मीदवार को इस तरह से वोट किया, इस तरह से उनको जो है चुना, जो है अपना प्यार दिया, अपना वोट दिया, अपना मतदान किया और फाइनली साथियों वहां पर आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार था, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार था। इन तमाम उम्मीदवारों को, इन तमाम पार्टियों को हराकर, पीछे पछाड़कर एआईएमआईएम पार्टी का जो उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में थे साथियों, उनको एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर साथियों हमने आपको बताया कि 15 सीटों पर एमआईएम पार्टी को जीत हासिल हुई है और कई ऐसी सीटें थी जहां पर कम वोटों के अंतराल से, कम वोटों के मार्जिन से एमआईएम पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल साथियों जहां जहां एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, जहां जहां एमआईएम पार्टी को जीत हुई है वहां पर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है, एमआईएम पार्टी को जिस तरह से इस नगर पालिका के चुनाव में एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्या एमआईएम पार्टी को आने वाला यानी गुजरात में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है या होने वाला है, क्या उसमें एमआईएम पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए या नहीं? साथियों इसको लेकर के आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो आपकी राय है वो आपको बताना है। जहां तक मैं आपको बताऊं, एमआईएम पार्टी एक अच्छी पार्टी बनकर उभर रही है और पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी साहब खुद ये दावा कर रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में हम अब चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे विधायक का हो या सांसद का हो, जहां हमारी मर्जी, जिस राज्य में हम चाहेंगे वहां पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल साथियों जिस तरह से गुजरात के नगर परिषद के चुनाव में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली है, इसके लिए आप एमआईएम पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।